गाइस हाउ आर यू, होप यू डूइंग वेल। तो जाते हैं ग्रामर कनेक्शन। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है वो बताया था, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व किए थे गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अलग से वीडियो बना रखा है गाइस, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसके डेफिनेशन क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करके बताने वाली, तो वीडियो में तक बने रहे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अंडरलाइन करना, अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की सब्जेक्ट कौन है प्रेडिकेट कौन है, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें तुम्हें आपको अंडरलाइन करना होगा। जैसे केटल ईट ग्रास, केटल ईट ग्रास, केटल मतलब मवेशी, मवेशी क्या करता है इट ग्रास, ग्रास खाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है प्रेडिकेट कौन है अंडरलाइन करना होगा। तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ कहाँ कौन खाता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा केटल, तो केटल हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि घास कौन खाता है तो केटल खा रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं केटल के बारे में, तो केटल हो गया सब्जेक्ट। इट ग्रास। अब प्रेडिकेट हमारा प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इस दोनों से स्टार्ट होता है। ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है, इट मतलब खाना। तो ये तो सो हो गया कि यहाँ से लास्ट तक हमारा प्रेडिकेट होगा। और दूसरा चीज समझने का ऐसे कि केटल क्या कर रहा है, तो केटल के बारे में जो बात होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात होती है वो प्रेडिकेट होता है। तो केटल क्या कर रहा है तो घास खाता है, तो घास खाता है तो क्या हो गया ये ईट ग्रास प्रेडिकेट हो गया, समझ गए। फिर अब सिट डाउन, ये क्या है सिट डाउन। अब सिट डाउन तो हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप देख रहे हो कि बैठ जाओ, लेकिन किसको बोले किसी को तो बोलेंगे गाइस कि बैठ जा। तो जब यहाँ कुछ सब्जेक्ट ना हो तो हम यू लेते हैं, यू हिडन रहता है, क्योंकि हम किसी को तो बोलेंगे ना कि बैठ जाओ, तो सामने वाला क्या है यू तो सिंगुलर के लिए मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए होता है, इसलिए हम यू का यूज करते हैं इस ऐसे सेंटेंसेस में। यू हो गया हमारा सब्जेक्ट जो कि एक हिडन सब्जेक्ट कहलाता है, और सिट डाउन हो गया हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि यू किसको हम बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं सिट डाउन, बैठने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए सिट डाउन हो गया हमारा प्रेडिकेट। फिर अब्दुल इज अ गुड बॉय, अब्दुल एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लड़का कौन है अब्दुल है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब्दुल के बारे में, तो जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है सब्जेक्ट, तो अब्दुल हो गया सब्जेक्ट। अब मैंने कहा था प्रेडिकेट मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इससे लेकर बॉय तक हो गया हमारा प्रेडिकेट। एक तो इसमें से समझेंगे, और दूसरा जो मैंने क्या कहा था अब्दुल के बारे में क्या बात हो रही है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो इज अ गुड बॉय हो गया हमारा प्रेडिकेट, समझ गए। फिर इट वाज अ कोल्ड डे, यह एक ठंडा दिन था, तो इट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि यह एक ठंडा दिन था, आज जो दिन बीता उसके बारे में बात हो रही है, इट हो गया सब्जेक्ट। और वाज अ कोल्ड डे हो गया हमारा प्रेडिकेट, वाज भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से लेकर के प्रेडिकेट तक हमारा हो गया प्रेडिकेट। और आज के बारे में क्या बात हो रही है कि कैसा दिन था ठंडा दिन था, तो वाज अ कोल्ड डे हमारा प्रेडिकेट हो गया। फिर कम हियर, यहाँ यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, कम हियर मतलब किसको बोलेंगे, कोई पर्सन होगा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो दोनों के लिए होता है। यू हमारा मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, ये हो गया हिडन सब्जेक्ट यू, और कम हियर हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो यू तो हो गया, अब यू को हम क्या बोल रहे किसी को कि यहाँ आओ, तो कम हियर हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो समझ गए हम लोग अंडरलाइन कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको भरना है। तो दैट इज टोल्ड, आपको दिया रहेगा प्रेडिकेट, आपको सब्जेक्ट भरना, आप सब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे इज है, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस में भी इज किसके साथ आता है ही सी इज किसके साथ, तो ही इज टोल्ड या सी इज टोल्ड हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये आप पर है, बस ध्यान देंगे कि हमारा एग्रेबल क्या है। इज है, इज मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में भी इज हमारा ही सी इट के साथ लगता है, और नेम के साथ हम नेम भी डाल सकते थे, ही भी सी भी इट भी डाल सकते थे, तो इट तो नहीं लगेगा लेकिन ही सी और नेम लग सकता है। वेयर, टॉर मतलब फटा हुआ था, क्या फटे हुए थे, फटे हुए थे, वेयर हो गया, तो क्या फटे हुए थे तो क्लॉथ्स। आप बोलेंगे यहाँ पे इस पे भी ध्यान देंगे हम लोग, क्लॉथ नहीं हुआ क्लॉथ हुआ, क्यों क्योंकि यहाँ वेयर है, वेयर मतलब पुल्लर में हो गया, तो जब ये पुल्लर है तो ये भी पुल्लर होगा, सब्जेक्ट भी, तभी तो ये पुल्लर हो गया, क्लॉथ वेयर टॉर।
दैट इज ग्रास। दैट इज ग्रास मतलब अब क्या डालेंगे यहाँ पे, घास खाता है, क्या खाता है, कौन घास खाता है, तो काव या कैटल, द काव इज ग्रास। सब्जेक्ट हो गया हमारा, इट्स ग्रास हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस पे भी ध्यान देंगे, इस है इसलिए यहाँ पे कावा सिमिलर के साथ एस और एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ इट के वर्ड के साथ एस लगा हुआ है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है किस फॉर्म में होगा, सिमिलर फॉर्म में होगा, द काव इज ग्रास। दैट लाइक्स आइसक्रीम, दैट लाइक्स आइसक्रीम। अब देखेंगे ये लाइक्स है, ये भी प्रेजेंट टेंस में एस और एस प्रेजेंट टेंस में लगता है, और उसमें भी यहाँ पे लाइक्स है, एस और एस लगा हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट जो हमारा सिमिलर होगा। तो क्या हो सकता है, he likes ice cream, yes he likes ice cream, okay। अब दैट आई एम हंग्री, तो आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ, कौन भूखा है, तो मैं भूखा हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, आई। एम के साथ क्या लगता है, आई लगता है, तो आई एम हंग्री, ही लाइक्स आइसक्रीम। तो समझ गए ये कैसे बनता है, सब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। यहाँ से यहाँ प्लूरल प्रेडिकेट हो गया, आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो लेकिन सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस लाइफ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट से भरना है, पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट भरना था, अब हम लोगों को प्रेडिकेट भरना होगा, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया रहेगा। तो द पोस्टमैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द पोस्टमैन मतलब यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, पोस्टमैन है, पोस्टमैन के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं पोस्टमैन के बारे में। और मैंने ये कहा था प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट वर्ब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और मेन वर्ब से भी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सेंटेंस बना रहे हैं। द पोस्टमैन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डिलीवर, पोस्टमैन का काम है डिलीवर करना, क्या, लेटर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, द पोस्टमैन। अब यहाँ पे पोस्टमैन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस और एस लगेगा, तो डिलीवर्स क्या हो गया, लेटर्स। फिर तो मतलब पोस्टमैन क्या कर रहा है, तो लेटर्स को डिलीवर कर रहा है, प्रेडिकेट यहाँ पे आ गया। फिर माई डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट है, माई डॉग के बारे में क्या डालेंगे, क्या प्रेडिकेट डालेंगे, माई डॉग से क्या सेंटेंस बन सकता है, माई डॉग इज बार्किंग, मेरा डॉग भौंक रहा है। मैं कुछ भी बना दी, यहाँ पे मैंने मेन वर्ब से स्टार्ट किया, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट किया। मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप पर डिपेंड कर रहा है आप कैसा सेंटेंस बना रहे हैं। तो माय डॉग इज बार्किंग, ये सिमिलर में है इसलिए इज लग गया, नहीं लगा। फिर आई, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई से हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आई एम सिंगिंग या आई लाफ, मेन वर्ब से या ऑब्जेक्ट वर्ब से। तो आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, सिंग मैं, आई एम सिंगिंग मैं गा रही, हमारा प्रेडिकेट हो गया। आई सिंग, आई लाफ, हम कुछ भी कर सकते हैं। राम एंड श्याम, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम और श्याम के बारे में, लेकिन प्लूरल है। तो राम एंड श्याम क्या हो गया, आर फ्रेंड्स या आर गोइंग। तो ऑब्जेक्ट वर्ब से मैं स्टार्ट किया, राम एंड श्याम क्या है, दोस्त हैं, या आर गोइंग जा रहे हैं। तो हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। फिर है बस, बस भी हमारा सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल में है, तो ध्यान देंगे। बस पर हम क्या कर सकते हैं कि बस फ्लाई, उड़ती है। अब यहाँ पे मैंने फ्लाई लिखा, फ्लाइज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बस है। सिंगुलर बस के बारे में बात करते हैं तो फ्लाइज लिखते हैं, तो बस फ्लाई, बस क्या करती है, उड़ती है। इस तरह से हम अपनी तरफ से प्रेडिकेट डालते हैं, चाहे प्रेडिकेट मेन वर्ब से आप स्टार्ट करें, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करें। इस तरह से एक सेंटेंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करके बताए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज लेकर के आऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक्सरसाइज कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।